नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जो अभी करंट मुद्दा छाया हुआ है, राजस्थान गवर्नमेंट वर्सेस छात्रों के बीच में जो लड़ाई चल रही है। पिछले 5 सालों में जो लड़ाई चल रही है गवर्नमेंट और छात्रों के बीच में, उसी लड़ाई की एक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो भर्ती है, क्या वो रद्द होगी या फिर सफल हो पाएगी। देखिएगा, गवर्नमेंट एडी चोटी का जोर लगा रही है उसको सफल बनाने में। गवर्नमेंट की नाक का सवाल हो चुका है। अब गवर्नमेंट की नाक नाक है, बल्कि छात्रों की नाक कुछ भी नहीं है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि गवर्नमेंट अपनी नाक बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। उस खिलवाड़ को छात्र राजनीति करके, छात्रों के ऊपर जो राजनीति की जा रही है, छात्रों की जो वोट बैंक है, वो ताकत छात्र आपको जब वोट लेने आएंगे तब आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से छात्र एकता जिंदाबाद है। सबसे पहले अगर बात करें तो रद्द होने का सवाल ही नहीं है, रद्द होने का सवाल ही नहीं है। ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की इज्जत का सवाल है, गवर्नमेंट की नाक का सवाल है। छात्रों की इज्जत गई तेल लेने, छात्रों की नाक गई तेल लेने। गवर्नमेंट को सिर्फ अपने से मतलब है, वो रद्द नहीं कराएगी, वो सफल करने में लगी हुई है। तभी तो आपने देखा होगा जो भर्ती दिसंबर में हो रही, उसी समय उनको पकड़ लिया गया था, अभी तक उनको पकड़ाई चल रही है। अभी आरपीएससी जो सबसे बड़ी संस्था है अपने यहाँ पर पढ़ाई संबंधित, जो छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है, उनके सदस्य ही आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके सदस्य एसआई के इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके सदस्य ईओ आरओ भर्ती के लिए 30-30 लाख में एक सीट बेच रहे हैं। आप क्या उपेक्षा कर सकते हो ऐसी सरकार से? ऐसी सरकार से आप क्या उपेक्षा कर सकते हो? जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, जो छात्र 10 बाय 10 के रूम में रहकर अपने सपने संजोता है, उसे क्या पता इन सपनों को तोड़ने के लिए सरकार आपके सामने खड़ी है, आरपीएससी आपके सामने खड़ी है। लेकिन मैं आरपीएससी और सरकार को से बस इतनी सी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तुम चाहे कितनी भी बाधाएं डालो सरकार और आरपीएससी, लेकिन हम छात्र लगातार दिन रात एक करेंगे। आज नहीं तो कल अपने सपने जरूर संजोएंगे। जी हाँ, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी है। आपको पता नहीं है, सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए जो छात्र सिटी के अंदर रह रहे हैं, कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, वो छात्र कम से कम 1 से 2 लाख रुपए का कर्जा ले चुके हैं। गरीब छात्रों की मैं बात कर रहा हूँ, 1-1 लाख रुपए, 2% अपने यहाँ पे 2 रुपए सैकड़ा के कहते हैं, रसूखदारों से 2 रुपए सैकड़ा ब्याज पे लेकर अपने गए हैं। घर की माँ की बालियां गिरवी रखी है, जमीन के कागजात गिरवी रखे हैं, गाय भैंस जो थी उनको बेचा गया है कि हम नौकरी की तैयारी करेंगे, क्योंकि छात्र को अपने ऊपर पूरा विश्वास था। लेकिन उस विश्वास को तोड़ा है हमारी सरकार और आरपीएससी ने। आरपीएससी जो बहुत बड़ी संस्था है अपने आप में, जो भर्तियां करवाती है, उनके सदस्य ही अगर ये निकल जाए, अगर रक्षक ही आपके भक्षक हो जाए, तो फिर कहना ही क्या। फिर तो भाई साहब कलयुग से कोई नहीं बचा सकता इस गवर्नमेंट को। ऐसा कलयुग लाएंगे ना ये छात्र कि गवर्नमेंट को आने वाले कई सालों तक सोचना होगा कि हमने गलती कहाँ करी है। आप भर्तियां इतनी दे रहे हो, भर्तियां दे रहे हो, लेकिन पेपर लीक उससे भी ज्यादा दे रहे हो। जो व्यक्ति बाबूलाल जी कटारा 2020 से आरपीएससी के अध्यक्ष है, उनके बाद में कम से कम 20 से 25 भर्तियां हो चुकी है। उन सभी में से लगभग 18 भर्तियों के पेपर आउट हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कितने बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है, कितने बड़े पैमाने पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये अभी तो यही नहीं रुकी है, अभी तो और भी बहुत कुछ है। बाबूलाल जी कटारा जो आरपीएससी के सदस्य हैं, उन्होंने सबसे पहले पेपर बेचा शेर सिंह राणा को। शेर सिंह राणा ने पेपर बेचा आपके भूपेंद्र सारण को। भूपेंद्र सारण ने पेपर बेचा सुरेश ढाका को। सुरेश ढाका ने पेपर बेचा सुरेश बिश्नोई को। देखिएगा किस तरह से कड़ी चलती हुई आ रही है। और एक छात्र से 8 से 10 लाख रुपए ऐंठे गए थे। अब वो तो खुशकिस्मती है कि केवल एक बस पकड़ी गई, अभी तो पता नहीं कितनी बसें पकड़ी गई होती। केवल एक बस से आप अनुमान लगा रहे हैं कि केवल एक बस पकड़ी थी, उसका पेपर हमने कैंसिल करवा दिया। लेकिन भाई साहब एक तो पकड़ा गया है, जो उससे पहले हुए उनका क्या, उनके बाद क्या।
और ये क्यों हो रहे हैं, बार बार ऐसा सख्त कदम क्यों नहीं उठाती है गवर्नमेंट कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बार बार ये जो खिलवाड़ हो रहा है, हर एक भर्ती में छात्र अपने सपने संजोकर आगे की तरफ बढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जो पीछे छात्र हैं जो अभी अभी तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, वो छात्र जब ऐसी सूचनाएं पढ़ते हैं, ऐसी खबरें पढ़ते हैं, तो वो ये सोचते हैं क्या हम आगे पढ़ाई करें या ना करें, क्या आगे पढ़ाई करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट से इतनी सी दरख्वास्त है कि आप अपने नाक का सवाल ना रखते हुए इस भर्ती को रद्द कीजिएगा। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ रद्द कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ छात्र ऐसे जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं रद्द नहीं होनी चाहिए, सफल होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना सा कहना चाहूंगा, आपके नंबर कहीं नहीं अड़ेंगे। जिस हिसाब से पेपर आउट हुए ना, उस हिसाब से आपके नंबर जितने आ रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा मेरिट चली जाएगी। आप सोचते रह जाओगे। मैथ्स वाले जो सोच रहे हैं कि हमारे कट ऑफ से मतलब 40% बन जाए तो नंबर आ जाएगा, लेकिन भाई साहब अगर इसी स्तर पे अगर पेपर आउट हुआ है ना, तो आपके 40 के 50% पे भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स के जो पेपर है पहले अगर आउट हुए ना उसी तरीके से, तो भाई साहब आपका नंबर आना मुश्किल है। तो मेरा यही कहना है कि भर्ती को रद्द करो, आरपीएससी को भंग करो। आपको क्या करना है, ट्वीट करना है आरपीएससी भंग करो, आरपीएससी को भंग करो, सीधा सा ट्वीट करना है। आरपीएससी को क्या करना है, आपको भंग करवाना है, आरपीएससी को भंग करवाना है और सरकार की ईंट से ईंट बजानी, उन्हें दिखाना है छात्र शक्ति। जो भी संगठन इसमें भाग ले रहे हैं इसको रद्द करवाने के लिए या फिर सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं, उन सभी संगठनों का हमें क्या करना है, समर्थन करना है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो आप सोशल मीडिया पे आप इनका सपोर्ट कर सकते हो। और ये जो विपक्ष बैठा है ना अपने यहाँ पर, चाहे विधानसभा की बात करें चाहे कहीं की भी, विपक्ष खुद सोया हुआ है। विपक्ष को पता है कि जब हम आएंगे तो हम भी तो यही काम करेंगे, विपक्ष अगर मजबूत हो, विपक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए तो छात्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन विपक्ष इस समय कमजोर है, विपक्ष की खुद की दयनीय स्थिति है। वो चाहते हैं कि कैसे ना करके मुद्दे बस बनते जाए और हम अपनी रोटियां सेकते जाए। लेकिन आने वाले चुनाव में दिखा देंगे छात्र शक्ति क्या होती है। 5 सालों में जो भर्तियां अटकी पड़ी है उनको आप करवा नहीं पाए। लगातार आप कहते हो कि हम 1 साल में इतनी भर्तियां देंगे, इतना देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। क्या है, कुछ भी नहीं मिला। क्या है, 8-8, 10-10 लाख में पेपर मिले हैं, गली चौराहे पर मिले हैं। और अगर यही हाल रहा तो 10 लाख की जगह 10,000 में भी मिलेंगे आने वाले समय में। तो बस सरकार से इतनी सी दरख्वास्त है कि आरपीएससी का पेपर, सेकंड ग्रेड का जो पेपर है वो पूरी भर्ती कैंसिल की जाए। कैंसिल नहीं होती है तो छात्रों आपके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। मैं आज ही कह देता हूँ, जो मेरिट आप सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा जाएगी। ये नहीं कि फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जो है उसमें मेरिट कम जा रही है तो सेकंड ग्रेड में भी जाएगी, ऐसा कदापि नहीं है। फर्स्ट ग्रेड का पेपर बिल्कुल भी आउट नहीं हुआ था, रीट का पेपर बिल्कुल भी आउट नहीं हुआ है, लेकिन सेकंड ग्रेड का पेपर गली गली में बांटा गया है, मोहल्ले मोहल्ले में बांटा गया है, घर घर बांटा गया है, जिसकी बदौलत आप देख सकते हो अगर रिजल्ट आ जाएगा ना तो आप खुद फिर पछताओगे कि काश उस समय अपन सपोर्ट कर देते और भर्ती कैंसिल हो जाती, मजा आ जाता। आज जो सपोर्ट नहीं कर रहे कल को वो पछताएंगे। ध्यान रखना, जब रिजल्ट आएगा तो वो पछताएंगे। तो मेरा यही कहना है सभी छात्र शक्ति से कि छात्र शक्ति ध्यान दें, छात्र शक्ति आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती को रद्द करवाने की कोशिश करें। सरकार उसे अपने नाक का सवाल बनाते हुए सफल करवाने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आपको पता हो तो अगर जब भर्ती हुई थी शेर सिंह राणा काफी पहले ही गिरफ्तार हो गया था, लेकिन आपने देखा होगा कम से कम 1 से 1.5 महीना लग गया, 1 महीना लग गया उसको बाबूलाल जी कटारा को गिरफ्तार करने में। वो कटारा जी जो कहते थे कि मैं ऐसा काम करूंगा पूरा वागड़ देखेगा, और आज उन्होंने ऐसा काम करा, पूरा वागड़ क्या पूरा राजस्थान देख रहा है आपको। जी हाँ, कभी कभी अपने मुंह से सच्चाई निकल ही जाती है, और वो सच्चाई आज से जब बाबूलाल जी कॉलेज टाइम में तब उन्होंने कही थी कि मैं ऐसा काम करूंगा कि पूरा वागड़ देखेगा। पूरा वागड़ नहीं, आपको पूरा राजस्थान देख रहा है यहाँ पर। तो मेरी सरकार से, मेरी छात्रों से यही दरख्वास्त रहेगी कि जो सरकारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है उनके जू क्या, उनके पूरा का पूरा सिस्टम हिला देना है। और अगर जब तक भर्ती कैंसिल ना हो तब तक पीछे नहीं हटना है। तो मेरा छात्रों से यही कहना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाइए, आरपीएससी को भंग करो, आरपीएससी को भंग करो, कोई स्पेस नहीं देना है, @ लगाकर अपन को सब कुछ करना है। बात करें आपके ये जो संजय कुमार चौधरी जो है आरपीएससी अध्यक्ष जी हैं, वो खुद कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन भाई साहब कब करोगे? ऐसे कानून लाओ कि जो सोचे पेपर लीक का उससे पहले उसकी रूह कांप जाए। ऐसा कोई कानून लेकर आइए
कि अगर जो पेपर लीक में पाया जाता है उसकी पूरी संपत्ति कुर्क की जाए, उसकी संपत्ति कुर्क की जाए, उनके रिश्तेदार, क्योंकि आजकल देखा होगा हर एक संपत्ति से संपूर्ण है वो अपने रिश्तेदारों के नाम करवाते हैं, कहीं किसी के नाम। तो आपको ऐसा कदम उठाना है, सरकार से दरख्वास्त ऐसा कदम उठाइए कि वो सोचे पेपर लीक करवाने से पहले कि क्या मैं ऐसा छात्रों के साथ करूंगा तो सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो अब सरकार से ये दरख्वास्त है, भर्ती को रद्द किया जाए और नई भर्ती की जल्दी से जल्दी घोषणा की जाए, जो छात्र बेरोजगार है उनको फायदा हो। और ये जो आप सोच रहे हो ना कि अगर सफल हो जाए तो सही है, इस सेकंड ग्रेड में तो सफल होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो 10-10 लाख देकर बैठे हैं पहले वो सफल होंगे, आप नहीं हो पाओगे। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।